नमस्कार, चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है। और आज लोकसभा की 543 सीटों के लिए बड़ा सर्वे, ताजा सर्वे सामने आ चुका है। जनवरी 2022 में क्या स्थिति में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर नया सर्वे ओपिनियन पोल। क्या 2024 में हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है वापसी। 543 सीटों को लेकर देश का मिजाज आज तक ने जाना है। आज चुनाव तो फिर किसका माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए किसको यहां पर आंकड़ा मिल सकता है। 543 सीटों में से 272 सीटें किसके पक्ष में जाती नजर आ रही हैं, इसको लेकर इंडिया टुडे सी वोटर ने नया सर्वे जारी कर दिया है। दोस्तों 2022 में यह पहला सर्वे लोकसभा चुनाव की 543 सीटों को लेकर सामने आया है। इसमें देश का मिजाज जाना है, आखिर किस प्रकार की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो है यहां पर कह सकते हैं जिस प्रकार से यहां पर एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, तो यहां पर राहुल गांधी की क्या रणनीति हो सकती है, आखिर किस प्रकार से यहां पर उद्धव ठाकरे हो या फिर अन्य जो यहां पर विपक्षी दल रहे हैं वो क्या साथ यहां पर आकर लोकसभा चुनाव 2024 में क्या यहां पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या फिर 24 में हैट्रिक लगा देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। इसको लेकर यहां पर बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। शुरुआत करते हैं सर्वे के लिए कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, सर्वे के आंकड़े हैं। यहां पर बात करें तो महंगाई, लोग मान रहे हैं कि महंगाई में मोदी सरकार यहां पर नाकाम रही है। 25% लोगों का मानना रहा है, जबकि बेरोजगारी यहां पर जो है इसमें भी फैल रही है। 14% लोग यहां पर मान रहे हैं कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यहां पर बेरोजगारी जिस प्रकार से देश के अंदर बढ़ी है, एक बड़ी नाकामयाबी रही है। जबकि किसान आंदोलन भी यहां पर 10% लोग मान रहे हैं कि यहां पर एक बड़ी नाकामी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है देश के अंदर, आज चुनाव होते हैं तो बेरोजगारी को लेकर जो है 24% लोग यहां पर एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। महंगाई भी यहां पर 24% है। यहां पर कोरोना महामारी 11%, भ्रष्टाचार 8%, गरीबी 6% और किसान जो आंदोलन रहा है, किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर 4% लोगों का मानना है। यानी बेरोजगारी, महंगाई देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की इस वक्त की यहां पर मांग है। कहीं ना कहीं ये मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता क्या है, देखिए कोरोना से लड़ाई पर जो मोदी सरकार की सफलता है, जिस प्रकार से यहां पर जो सफल रही है यहां पर सरकार, उसमें 22% लोग मान रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में सफल रही है सरकार। राम मंदिर 16% है, अनुच्छेद धारा 370 भी जो हटा है उस पर भी एक सफलता है। 12% लोग इसको मानते हैं एक सफलता के तौर पर। जबकि यहां पर बात कर लेते बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा है, बहुत अच्छा कहने वाले 35% हैं, अच्छा कहने वाले 28%, जबकि औसतन आंकड़ा जो है वो 15% है। खराब कहने वालों की संख्या 8% है, बहुत खराब कहने वालों का आंकड़ा भी 12% आ जाता है, जो कि यहां पर इंडिया टुडे और सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कामकाज से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जबकि बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, इसमें देखिए नरेंद्र मोदी को 53% लोग ये मान रहे हैं कि यहां पर आज चुनाव हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर एक सफल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बेहतर प्रधानमंत्री की यहां पर जो परसेंटेज है उसमें 53% है। जबकि राहुल गांधी को 7% लोग मान रहे हैं, यहां पर योगी आदित्यनाथ को 6% मान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जिस प्रकार से यहां पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ममता बनर्जी जिस प्रकार की हलचल देखने को मिली थी, तो क्या उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे तौर पर अगर टक्कर किसी नेता ने दी है तो वो यहां पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी रहे हैं। तो इस पर भी आपको अपनी राय रख सकते हैं कि इनको कितना नंबर यहां पर प्रधानी के तौर पर मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, इसके अलावा इसके जो यहां पर जवाब, जिसमें देखिए अमित शाह को सबसे ज्यादा 24% लोग मान रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बीजेपी की तरफ से कोई हो सकता है तो वो अमित शाह जी हैं, 24% लोग मान रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ को 23% लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से, जबकि नितिन गडकरी को 11% लोग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के रूप में दिखना चाह रहे हैं। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर देश के अंदर जो सबसे अच्छे सीएम रहे, जिनका कामकाज अच्छा रहा है, सीएम की रेस में कौन आगे दिखा है, नवीन पटनायक उड़ीसा से। देखिए बहुत संतुष्ट लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, अपने प्रदेश के यानी उड़ीसा के लोग नजर आ रहे हैं। 60% लोगों का मानना कि बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। संतुष्ट का संख्या जो है वो संख्या है करीब 25%।
असंतुष्ट केवल 15% लोग यहां पर नजर आ रहे हैं उड़ीसा के लेकर। जबकि यहां पर सीएम की रेस में अगर बात की तो ममता बनर्जी भी काफी अच्छी यहां पर पॉपुलैरिटी यहां पर मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के लिए बहुत संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, 49% लोग यहां पर ममता बनर्जी से बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि संतुष्ट का जो आंकड़ा है वो करीब 36% है, असंतुष्ट केवल 15% लोग नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं दबदबा नजर आ रहा है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर तमिलनाडु के लेकर जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इसमें बहुत संतुष्ट 47%, जबकि संतुष्ट 37%, असंतुष्ट का आंकड़ा केवल 16% रह जाता है। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी काफी पॉपुलर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज चुनाव हो जाते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो फिर देखिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर लोकसभा चुनाव का आंकड़ा है, ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। एनडीए के लिए 46% वोट शेयर, कांग्रेस को 10%, यहां पर समाजवादी पार्टी को लिए 31% वोट शेयर, जबकि बीएसपी को 11% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और 80 में से 67 सीटें एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, बीएसपी को 2 सीटों पर यहां पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि यहां पर हाल ही का सर्वे है, जनवरी 2022 का सर्वे है। आज चुनाव हो जाते हैं लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जमकर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि आज चुनाव हो जाते हैं उत्तराखंड में भी यहां पर, तो उत्तराखंड के लेकर यहां पर जो सीटें हैं उसके लेकर तो इसमें 51% वोट शेयर बीजेपी को, यानी एनडीए के पक्ष में, कांग्रेस को 35% वोट शेयर, 14% अन्य के पक्ष में जाता है। यहां की 5 सीटें आती है, पांचों की 5 सीट एनडीए के पक्ष यानी बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। यहां पर जो उत्तराखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सभी 543 सीटों का वोट शेयर किसके पक्ष में कितना जाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक तरफ यूपीए जिसमें कांग्रेस है। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, इस पर सहमति बन सकती है क्या? पूरा जो यहां पर कह सकते हैं कि विपक्ष है वो साथ लड़ता है चुनाव 2024, तो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं। तो फिलहाल अगर बात करें तो एनडीए को 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान यहां पर जो है कह सकते हैं कि सी वोटर इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है उस पर लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर 26.7% वोट शेयर जो है यूपीए के पक्ष में यानी कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। 32% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा रहा है। देखिए अन्य में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अन्य से कुछ जो एनडीए के घटक रहे हैं वो भी अब अलग हुए हैं। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं तो जिसमें यहाँ पर शिवसेना है और यहाँ पर कह सकते हैं जिसका से अकाली दल भी हुए हैं और भी बड़े बड़े दल हैं जो वो अलग हो चुके हैं, तो वो एनडीए में ना लेकर अब अलग से चुनाव लड़ेंगे। यानी अन्य में जो है काफी महत्वपूर्ण जाते हैं। अन्य जो है जिसमें अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, शिवसेना है, वो अगर यूपी में शामिल होते हैं तो फिर आंकड़ा क्या बन सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सीटें दिखाएं एनडीए अपने दम पर, देखिए 296 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही है। जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उसको पार कर रहा है एनडीए यहां पर, जबकि यूपीए को 127 सीटें, अन्य के पाले में 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ता है तो फिर यूपीए में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो फिर ये आंकड़ा बढ़ सकता है। उसके बाद एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये देश का मिजाज यहाँ पर जो है नया सर्वे जारी किया आज तक, जिसके लिए अगर बात करें तो इंडिया टुडे और सी वोटर का जो सर्वे सामने आ रहा है 543 सीटों में से, तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में यहाँ पर पीएम के तौर पर दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं। नहीं, 2024 में हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर ताजा सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर जारी हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। क्या वाकई 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर वनवास कर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? आखिर किस रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव विपक्ष लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।